हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एयर इन द लव का 5th चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पायु रेन को सोते हुए देख रहा होता है और उसको टच करके चेक करता है कि उसको फीवर तो नहीं है। फिर इसके बाद पायु रेन को ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। कुछ देर बाद रेन की आँख खुलती है तो वो पूरे रूम में पायु को ढूंढने लगता है। तभी रेन मन में सोचने लगता है कि मैं तो सिर्फ उससे फ्लर्ट करके उसे डम करना चाहता था, पर ये सब करने के बजाय मैं तो उसका ही हो गया। इसके बाद रेन को किसी का कॉल आता है जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। जब रेन कॉल पिक करता है तो कॉल रेन की मॉम का होता है, जो रेन से पूछ रही होती है, कहाँ हो तुम रास्कल? मैंने कहा था ना, अगर तुम घर नहीं आओगे तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। मुझे समझ नहीं आता है कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट को इतनी हार्ड पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। तो रेन कहता है, स्टडी से भी हार्ड मैंने कुछ और किया है मॉम। फिर रेन कहता है, मॉम सॉरी, मैं घर पहुंच रहा हूँ। देन वो कॉल कट करता है और रेन पायु की शर्ट पहनकर वहाँ से चला जाता है। रेन जा ही रहा होता है कि पायु को देखने लगता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। रेन पायु को देखकर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। और जब पायु की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा अपने रूम में वापस आता है और रेन को बुलाते हुए कहता है, रेन तुम उठ गए हो क्या? लेकिन कोई जवाब ना आने पर वो पूरे रूम में देखता है, बट उसे रेन नहीं मिलता। फिर पायु स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे भागना चाहते हो तो ये चांस तुम बहुत पहले मिस कर चुके हो। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रेन को बेड पर लेटे देखते हैं। रेन ने अपने सर पर पट्टी लगा रखी होती है और वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। फिर कुछ देखकर फ़ोन साइड कर रख देता है और सो जाता है। इसके बाद रेन को पायु का कॉल आता है, बट वो उठा नहीं पाता बिकॉज वो सो चुका होता है। इसके बाद के सीन में रेन की मॉम को दिखाते हैं जो कह रही होती है, ये उसका रूम है। पता नहीं लास्ट नाइट उसने ऐसा क्या किया है, जब से वो घर आया है तब से उसको हाई फीवर है। मैंने उसको मेडिसिन दे दी है ताकि वो रेस्ट कर पाए। तभी हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं पायु होता है जो अपनी सासू माँ से बात कर रहा होता है। और पायु कहता है, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे रेन से मिलने दिया। तो रेन की मॉम कहती है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुमने रेन की बहुत हेल्प करी है जब उसकी कार ख़राब हो जाती है। तभी रेन जो सो रहा होता है दोनों की आवाज़ सुनकर जग जाता है। तो रेन की मॉम पायु को कहती है, इसे अपना ही घर समझना। मैं नीचे हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना। अब उन्हें कौन बताए कि वो उसे अपना घर कब का समझ चुका है टेक्निकली। इसके बाद पायु रेन के रूम में एंटर होता है। तो रेन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायु कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ आने दिया। तो रेन कहता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो पायु कहने लगता है, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तो रेन कहता है, तो तुम अपनी वॉइस रेस क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? इस पर पायु कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तो रेन कहता है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैंने देखा तुम बिज़ी हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो पायु कहता है, तुम कह रहे हो तुम भाग नहीं रहे हो, फिर तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। तुम्हें सुबह भी फीवर था इसलिए मैंने तुम्हें रेस्ट करने दिया, पर तुम अचानक से गायब हो गए। मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझते हो ना। तो रेन सॉरी बोलते हुए कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है पायु, मैं मेडिसिन लेते ही सो गया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी कॉल इग्नोर नहीं करी है, मेरा यकीन करो। एंड फिर देन पायु रेन को हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है, दोबारा गायब मत होना, इस तरह, और उसके फोरहेड पर भी किस कर लेता है। देन रेन से पायु कहता है, तुम बीमार हो गए, भाग भी गए और मेरा कॉल का भी आंसर नहीं दिया, तो तुम तैयार हो अपनी पनिशमेंट के लिए? तो रेन कहता है, कैसी पनिशमेंट? तभी
पायु अपने पॉकेट से कुछ निकालता है। तो रेन पूछता है ये क्या है। तो पायु कहता है ये फीवर रिड्यूसिंग की दवा है। तो रेन इसका नाम सुनते ही डर जाता है। तो पायु कहता है मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। तो रेन कहता है मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। रेन पायु से भाग ही रहा होता है कि पायु रेन को पकड़ लेता है और कहता है ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। तो रेन कहता है मैंने लात मार देनी, चले जाओ यहाँ से। तो पायु कहता है हाँ मारो मुझे, कोई बात नहीं। तो रेन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट पायु रेन को पकड़ लेता है और उसको इंजेक्ट कर देता है। तभी हम रेन की चीखने की आवाज़ सुनते हैं। अगले सीन में हम प्रोपाई को देखते हैं जो फुल मज़े में बाइक चला रहा होता है और दूसरी तरफ सैफ़ा और पियोन बातें कर रहे होते हैं, जिस पर सैफ़ा पियोन से कह रहे होते हैं कि तुम ये काम आज ख़त्म तो कर लोगे ना। तो पियोन कहते हैं कि अब तुम ऐसे पूछ ही रहे हो तो मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकर। तभी प्रोपाई भी वहाँ आ जाता है। तो जो सैफ़ा से कहता है देखो कौन आया है, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर। तो प्रोपाई कहता है मैं सिर्फ रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, मैं वीआईपी कस्टमर हूँ। तो सैफ़ा कहते हैं तुमने खुद को ही अपने आप को वीआईपी कस्टमर मान लिया। यहाँ सिर्फ एक वीआईपी कस्टमर है जिनका नाम पी पाकिन है। तो प्रोपाई कहता है वो तो वीआईपी हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको नीचे दिखाने की। तो सैफ़ा कहते हैं अच्छा ठीक है सॉरी। तो प्रोपाई कहता है कोई बात नहीं, माफ़ किया। प्रोपाई इधर उधर देख ही रहा होता है कि पी सैफ़ा कहते हैं अगर तुम बिग बॉस को ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ नहीं है। तो प्रोपाई कहता है वो तो यूजुअली अपना वीकेंड यहीं गराज में स्पेंड करता है, वो इस वक्त कहाँ गया। वो भी आज के दिन। तो सैफ़ा कहते हैं आज का दिन ख़ास है क्योंकि वो डेविल क्यूटी के शिकार पे गया है और वो क्यूटी डेविल के ट्रैप में फंस गया है। तो प्रोपाई कहता है मैं जा रहा हूँ उस क्यूटी फ्रेंड के बारे में पायु से पूछने, पर कोई बात नहीं, मैं पायु का वेट कर सकता हूँ क्योंकि अगर वो डेविल है तो मैं बीस्ट हूँ। तो सैफ़ा कहते हैं अगर फिर बीस्ट हो तो मैं एक एंजल हूँ। तो प्रोपाई कहते हैं भाई तू ऐसे बिहेव मत किया कर, तू नॉर्मल रहा कर। तो सैफ़ा कहते हैं मैं तुम्हें पंच मारूंगा अगर तुमने मुझे ऐसे बोला तो प्रोपाई कहते हैं हाँ मारो, पर अच्छे से मारना। इसके बाद हम स्काई को देखते हैं जो छींक रहा होता है और कहता है क्या क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। फिर स्काई कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे ही ज़रूर सोच रहा होगा, और अपने रूम में देखता है और कहता है कितनी डस्ट है, फाइनल्स के बाद मुझे ये सब साफ़ करना होगा, और फिर अपने काम में लग जाता है। और फिर वो अचानक से स्काई रेन के बारे में सोचता है कि रेन का क्या हुआ। फिर कहता है छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हैवी रेन हो रही होती है और रेन ब्लैंकेट में लिपटा हुआ काँप रहा होता है और छींक भी रहा होता है। तो पास में ही पायु भी बारिश को देख रहा होता है और रेन को टीस करते हुए कहता है कि तुम अगर इतनी तेज़ छींकोगे तो पूरे जम फैला दोगे तुम। तो रेन कहता है मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने डिनर पर ऐसा क्या बोला कि मेरी मॉम हर चीज़ के लिए अग्री हो गई। जो भी तुम कह रहे थे, तुमने उन पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है। उन्होंने मुझे तुमसे ट्यूशन लेने के लिए कहा है और ये भी कहा अगर मेरी हॉलीडेज़ पढ़ती हूँ मैं तुमसे सीखूँ। लेकिन पायु सब्जेक्ट चेंज करते हुए रेन से पूछता है तुमने ट्रायंगल क्यों रखा है डिस्प्ले केस पर। तो रेन कहता है ये मेरा लकी चार्म है जब मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो रेन कहता है टॉपिक चेंज मत करो, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो पायु रेन के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि आज से अपने आप को रेन कहकर मत एड्रेस करना। तो रेन कहने लगता है तो मुझे अपने आप को 5 कहकर बुलाना चाहिए। तो पायु कहता है क्योंकि हम सिर्फ सीनियर और जूनियर हैं। तो ये सुनकर रेन थोड़ा सैड हो जाता है और पायु को कहता है कि तुम्हारा मुझे जीतने का टाइम ओवर हो चुका है और टाइम आ गया है कि हम एक दूसरे के बारे में जानना बंद कर दें। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तभी पायु कहता है उसी दिन की तरह बारिश हो रही थी ना जब हम पहली बार मिले थे। तो रेन चिल्लाते हुए कहता है पायु ऐसा मत करो,
ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो पायु कहता है रो मत, मैं तो वो कहना चाहता हूँ कि अब से मैं तुम्हें परस्यू करूँगा। तो पायु कहता है, ये सुनकर रेन पायु को मारने लगता है और कहता है रुको रुको, मार क्यों रहे हो? तुमने कैसे भी कल रात मेरी बैक पे बहुत स्कार्स डाले हैं। फिर पायु रेन को कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें जीत चुका हूँ। तो रेन कहता है ज़्यादा उछलो मत, तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी मुझे जीत नहीं पाओगे। तो पायु कहता है तुम श्योर हो कि मुझे नेक्स्ट लाइफ तक वेट करना होगा? फिर पायु रेन को किस कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें चूज़ करने देता हूँ। तो रेन कहता है क्या चूज़ करने दोगे? तो पायु कहता है तुम मेरी वाइफ बन जाओ या फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँ। तो क्या चूज़ करोगे तुम? तो पायु कहता है रेन से कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा और किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूँगा, क्योंकि सिर्फ मैं होऊंगा जो तुम्हें परेशान करेगा, और मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। वो अलग बात है कि जब तुम एम्बैरेसमेंट की वजह से रोओगे और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो होगा जो ग्रेजुएट होगा। मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा वो मॉडल बनाने में, CAD ड्राइंग बनाने में, और तुम्हारी थीसिस में भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे जल्दी से परचेज़ कर लेना चाहिए। तो रेन कहता है मैं चूज़ नहीं करूँगा, मुझे दोनों चाहिए। तो पायु कहता है तुम बहुत चालाक हो। तो रेन कहता है तुम्हारे जितना नहीं। इस पर पायु कहता है मेरे पास रिवॉर्ड है इस चालाक बॉय के लिए। तो रेन के कान के पास आकर वो कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रेन काफ़ी खुश हो जाता है और दोबारा दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जब पायु के ऑफिस का सीन दिखाते हैं। पायु बहुत खुश होता है, तो उसके बॉस आकर उसको कहते हैं कि सुबह सुबह स्माइल के साथ सारी लड़कियों को अपने प्यार में पढ़ाना चाहते हो क्या? तो पायु कहता है नहीं, मैं बस एक पर्सन को अपने प्यार में फंसाना चाहता हूँ, और शायद वो पहले ही मेरे प्यार में पड़ चुके हैं। तभी पायु को रेन का मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा होता है कि मेरा एग्ज़ाम 10 मिनट में शुरू होने वाला है। तो पायु कहता है अगर तुमने अच्छे मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। और रेन कहता है अगर मैं गंदे मार्क्स लाता हूँ तो कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। फिर तभी स्काई रेन को देख लेता है कि वो फ़ोन में देख कर इतना क्यों स्माइल कर रहा है, और उसके पास आकर कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि एग्ज़ाम 10 मिनट में शुरू होने वाला है, और तुम फ़ोन को इस तरह देख रहे हो जैसे फ़ोन ने तुमसे कुछ कन्फेस किया हो। तो रेन कहता है मुझे पता है 10 मिनट में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तुमने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। तभी पल वहाँ आ जाती है जो रेन को एग्ज़ाम के बाद मिलने के लिए बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन और पर्ल बैठे होते हैं, और पर्ल काफ़ी हिचकिचाते हुए रेन से कहती है मुझे नंबर चाहिए। तो रेन को सदमा लग जाता है और वो कहता है कितना अच्छा होता अगर ये मुझे पहले मेरे से नंबर मांगती तो, और लेकिन मुझे तो अब एक हस्बैंड मिल चुका है, ये नंबर भी बहुत गलत टाइम पे मांग रही है। तो रेन पर्ल के नंबर मांगने पर उसे अपना शू नंबर बता देता है। तो पर्ल कहती है मैं तुम्हारा शू नंबर लेकर क्या करूँगी, मुझे पी पायु का नंबर चाहिए। तो रेन हैरान हो जाता है। तो पर्ल कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांग रही हूँ, और पर मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ऑलरेडी है, फिर मैं तुमसे तुम्हारा नंबर दोबारा क्यों मांगूंगी। तो रेन कहता है तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड मतलब तुम्हें पी पायु का नंबर क्यों चाहिए। तो पर्ल रेन से कहती है मैं पायु को लाइक करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं उन्हें ऐसे ही एडमायर करती हूँ जब मुझे पी सॉम उनकी बात बताते हैं, पर जब से मैंने पी पायु को पर्सनली मिली हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, और मैं पी सॉम से भी उनका नंबर मांगा था पर उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। तो रेन कहता है क्यों। तो पायु कहती है तो पर्ल कहती है कि मुझे लगता है पी सॉम भी लाइक करते हैं पी पायु को। वो कहता है मैंने इन फ्रूटी सिबलिंग्स का क्या बिगाड़ा है जो पायु के
पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब कहीं मुझे बनाना और पपाया से भी डील ना करनी पड़े। मुझे लगता है मेरे प्यार के जो दुश्मन हैं वो फ्रूट्स हैं। अगले सीन में हम पायु और रेन को देख पाते हैं, जहाँ पायु रेन को कह रहा होता है, तुमने अपने मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? क्या तुम चाहते हो मैं उसे निकाल दूँ? तो रेन कहता है, मैं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। तो पायु कहता है, इसका मतलब है तुम मूवी देखने नहीं जाना चाहते? तो रेन कहता है, बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि मेरा अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो तुम मुझे मूवी दिखाने लेके जाओगे। तो पायु कहता है, तो स्माइल करूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा बॉयफ्रेंड खुश रहे। तो रेन कहता है, वियर्ड स्माइल करते हुए कहता है, चलो। पायु रेन से पूछता है कि क्या तुमने कभी बाइक चलाई है? तो रेन मना कर देता है। तो पायु पूछता है, तो बाइक के पीछे बैठने के बारे में क्या क्या ख्याल है? फिर पायु रेन को हेलमेट पहनाता है और बाइक पर बैठाकर बोलता है, अगर तुमने मुझे कहीं टच किया जहाँ तुम्हें नहीं टच करना चाहिए तो मैं आज रात तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। और जब पायु बाइक चला रहा होता है तो रेन जानबूझकर पायु को परेशान कर रहा होता है। इसके बाद दोनों ही मूवी देखकर बाहर आते हैं, तो जहाँ पायु रेन से कहता है, तुम क्या खाना चाहते हो? तो रेन कहता है, "अ, तुम आज इतने मेहरबान क्यों हो मेरे को लेकर?" तो पायु कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो रेन कहता है, अगर मैं बिगड़ गया तो पायु कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुधार दूँगा। इसके बाद रेन कहता है, मुझे कोरियन फूड खाना है। तो पायु कहता है, तुम वैसे भी कम कोरियन नहीं लगते हो। दोनों बात ही कर रहे होते कि पीछे से स्काई भी थिएटर मूवी देखकर वापस आ रहा होता है और स्काई पायु और रेन को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। तभी स्काई और रेन बात कर रहे होते हैं और स्काई बताता है कि उसे पहले से ही दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। जब रेन अपने फ़ोन में घुसकर स्माइल करता रहता था तभी स्काई को उसके बारे में पता लग गया था। तो रेन से स्काई कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हारी मॉम नहीं हूँ जो तुम्हारी एक मैन को डेट करने पर मैं तुम्हें जज करूँगा। और ये अलग बात है कि तुम पर्ल के साथ फ्लर्ट करते करते भी पायु को डेट करने लगे। तो रेन कहता है, ये वाली बात यहाँ नहीं करनी थी भाई। और वो स्काई को चुप कराने के लिए उसे तरह तरह की डिशेस खिलाने लगता है। तो पायु कहता है, वैसे ये पर्ल कौन है? मुझे भी पता है इसके बारे में। और पायु स्काई से कहता है, अगर तुम रेन के बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मुझे ज़रूर पर्ल के बारे में बताओगे। इसके बाद सीन ट्रांसफ़र होता है सीन शिफ्ट होता है जहाँ पायु दो लड़कों को इलीगल रेस के बारे में बात करते हुए सुन रहा होता है। तो पायु कहता है, तुम्हें रेस के गोल्डन रूल के बारे में नहीं पता कि रेस से रिलेटेड बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए? और रेन काफ़ी गुस्सा हो जा सॉरी स्काई पायु काफ़ी गुस्सा हो जाता है उन दो लड़कों से। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन पायु का वेट कर रहा होता है और पायु से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तो पायु कहता है, तुम्हारा मूड ख़राब क्यों है? तो पायु कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ अनोइंग लड़के मिल गए थे पर मैंने उनको निपटा चुका हूँ। तो रेन कहता है, इसका मतलब अब तुम नाराज़ नहीं हो? तो पायु कहता है, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा? जब तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारे बारे में बताया था, मेरे जितना खुश इस दुनिया में कोई नहीं था। तो रेन कहता है, तुमने क्यों सोचा कि मैं इसको सीक्रेट रखूँगा? तो पायु कहता है, मुझे लगा कि स्काई तुम्हारे बारे में अलग तरीके से ना सोचने लगे। तो रेन कहता है, हाँ, पर मैं तब तक स्काई को मनाता जब तक वो मान नहीं जाता, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें चूज़ करी है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ बनना हो या फिर तुम्हें अपना हस्बैंड मानना हो। और वैसे भी तुम मुझे जितना मर्ज़ी बुली कर लो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है तुम्हें पाने के लिए, जो तुम्हें जाने देगा। पायु रेन की इतनी क्यूट बातें सुनकर पायु तुरंत अपनी मॉम को कॉल करता है और उससे अपने घर पर सोने की परमिशन मांग लेता है और रेन को अपने घर ले जाता है।
ले जाने के लिए कहता है, जिस पर रेन पायु को कहता है ये चीटिंग है पायु। इसके बाद पायु के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ रेन सो रहा होता है। जब वो पायु को देखने नीचे आता है तो पायु बहुत ही स्वीट वॉइस में गाना गा रहा होता है। फिर पायु रेन को देखकर चुप हो जाता है तो रेन कहता है डोंट स्टॉप, गाते रहो। तो इस पर पायु कहता है तुम मुझे मेरा सॉन्ग सुनना चाहते हो, पर मेरी एक कंडीशन है। तो रेन कहता है तुम्हारे पास अभी भी एक कंडीशन है? मैं वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम ओबीडियंट बनकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं कर सकते हो? तो पायु कहता है मैं तुमसे गराज के पास 10 चक्कर लगवाऊंगा, वो भी टायर रोल कराते हुए। तो ये कहकर पायु रेन को उठाकर अपने सामने बैठा लेता है और उसे सॉन्ग गाने से पहले 2 रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, रेन को अपनी पायु की आंखों में देखना होगा। और रूल नंबर 2, वो कहीं पर भी अपना फेस टर्न नहीं कर सकता। फिर पायु गाना शुरू कर देता है। वो सॉन्ग इतना रोमांटिक होता है कि रेन शर्मा जाता है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। तो पायु कहता है तुम हार गए। तो रेन कहता है अगर मैं जीत जाता तो ये किसी मैजिक से कम नहीं होता, और मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लीट ही नहीं करना। वो फिर पायु कहता है इसका मतलब है कि मैं जीत गया माय डार्लिंग। तो रेन यह सुनकर शर्मा जाता है और वहाँ से ब्लश करके जाने लगता है। इसके बाद पायु रेन और सैफ़ा खाना खा रहे होते हैं। तो पायु रेन को कहता है लाओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इसके बाद पायु रेन को कहता है कि तुम कितने अडोरेबल हो। पास में ही बैठा सैफ़ा कहता है ब्रो शायद आप भूल गए हो कि मैं भी यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। तो इस पर पायु कहता है कि अच्छा हाँ, तो बताओ तुम कब यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो? तो सैफ़ा कहता है इस घर पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है, वो और ये ऐसा होने वाला नहीं है। और सैफ़ा पायु को सजेस्ट करता है कि तुम रेन को नेक्स्ट रेस में क्यों नहीं लाते? तो पायु कहता है वहाँ बहुत ज़्यादा एसोल हैं। तो सैफ़ा कहते हैं उधर बस रिच किड्स आते हैं जो बस शो ऑफ करना चाहते हैं, और वैसे भी अगर वो कोई मुसीबत खड़ी करते हैं तो वो उन्हें वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। वैसे भी तुम जानते हो पी पाकिन को मुसीबत खड़े करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम उनके फेवरेट गाय हो, तुम रेन को ला सकते हो। और वैसे भी क्या तुम नहीं चाहते कि रेन तुम्हारी दुनिया देखे? तो रेन भी जिद करने लगता है कि प्लीज़ पायु मुझे भी वहाँ ले चलो, मुझे भी देखना है रेस फील्ड। तो पायु रेन को कहते हैं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही उसे पहले की तरह रेस फील्ड में घुसने के लिए मना करता है। और पायु कहता है अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो तुम बस ये कह देना कि तुम पी पायु की वाइफ हो। ये सुनकर सैफ़ा के होश उड़ जाते हैं और वो चौक करने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है भाई मुझ पर थोड़ी रहम कर। फिर इसके बाद रेस फील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ रेन बहुत एक्साइटेड होता है और कह रहा होता है क्या मैं यहाँ सच में आया हूँ? तो पायु कहता है जैसा कहा है बिल्कुल वैसा करना। तो इस पर रेन कहता है अच्छा इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो पायु कहता है तुम्हें तो पहले से सब कुछ पता है। फिर रेन के क्वेश्चन पूछने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कहता है लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्या हम सच में रोड क्रॉस कर पाएंगे और सच में पी पाकिन कुछ हैं? इन सब के बाद रेन को पायु कहता है वेलकम टू स्ट्रीट रेस, और पायु रेन को वहाँ की बातें बताने लगता है कि कैसे ये प्लेस 1 मंथ के लिए ओपन होता है और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो जगह तो पायु कहता है ये वो जगह है जहाँ तुम अपना सब कुछ बेट पर लगा सकते हो, फेम वेल्थ एंड लवर। और अगर तुम अपना यहाँ टाइम किसी को ट्रबल करने आए हो तो चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं। स्ट्रीट रेस तुम्हारे लिए और यहाँ पे सारी बातें पायु रेन को बता देता है। देन यहाँ का एपिसोड ख़त्म होने से पहले एक फ्लैशबैक दिखाते हैं
जहाँ रेन हाई स्कूल में होता है और उसका एक फ्रेंड आकर उसको अपने साथ साइंस फैकल्टी में ले जाना चाहता है। पर रेन कहता है मैं तो यहाँ आर्किटेक्चर फैकल्टी के लिए आया हूँ, क्या हम अलग अलग नहीं जा सकते? लेकिन उसका फ्रेंड उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। तभी वहाँ पर पायु की एंट्री होती है, जो एक पेपर की तरफ देखता है जिस पर लिखा होता है कि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट बनूंगा। तो पायु उस पर बेस्ट ऑफ लक लिख देता है और रेन के लिए एक स्केल एज अ गिफ्ट वहाँ पे रख देता है और वहाँ रख कर वहाँ से चला जाता है। तो रेन भागते हुए वहाँ से आता है और जल्दी से उस सामान को पिक कर लेता है, बट वो ये नोटिस नहीं करता कि उसके लिए वहाँ पे कुछ रखा हुआ था, और ना ही वो पायु को वहाँ पे नोटिस कर पाता है। और हमारा आज का यहाँ एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।